2017 મુકેશ ફેન્સ ક્લબ અને બિંદેશ ત્રિપાઠી પ્રસ્તુત કરે છે હિન્દી સિનેમાના સુવર્ણ યુગના લોકપ્રિય ગાયક એક કોમન મેનનો અવાજ મુકેશજીના સ્વરમાં ગવાયેલા યાદગાર ગીતોનો કાર્યક્રમ સુહાના સફર. આ નગરમાં અનેક ગાયક કલાકારો છે. એ બધામાં જેમણે પોતાની એક નોખી ઓળખ મુકેશજીના ગીતો રજૂ કરી અને ઊભી કરી. માત્ર આ નગરમાં નહીં, અઢી દાયકા કરતાં વધારે સમયના એમના કાર્યકાળના વ્યાપમાં દેશ વિદેશમાં પોતાનો ચાહક વર્ગ ઊભો કર્યો એ કલાકાર મુખ્તાર શાહ. મુકેશજીના અને મુખ્તાર શાહના જે ચાહકો છે એમણે ઊભી કરેલી मुकेश फैन क्लब्स અને એનો ચોથા વર્ષનો આ छठो कार्यक्रम तो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है. आज के प्रोग्राम का हम आगाज करने जा रहे हैं. आइए प्रस्तुत है मुकेश फैंस क्लब और बिंदेश त्रिपाठी प्रस्तुत मुख्तार शाह एवं परागी अमर की आवाज में आज का ये कार्यक्रम सुहाना सफर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा. नमस्कार. माँ सरस्वती और अपने सदगुरु को प्रणाम करके एक ऐसी हस्ती को याद करके उनको भी शत शत वंदन करके जिनके गाए हुए गीत आज भी सुनते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, दिल को कुछ आनंद मिलता है. मैं सुख की बात नहीं कर रहा, मैं आनंद की बात कर रहा हूं. मुकेश जी, मुकेश चंद्र माथुर जिनका नाम दिल्ली में आपका जन्म हुआ, मगर आपकी आवाज के जरिए आप पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुके. हिंदी सिनेमा संगीत का जो स्वर्णिम काल जिसे माना जाता है 1950 से लेकर के 1970-75 तक, तो उन 20-25 सालों में जिन कलाकारों ने अपनी आवाज गीतों के माध्यम से हमारे सामने रखी, उस जमाने से लेकर के उन प्रमुख कलाकारों में अग्रिम पंक्ति में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे सरल और सहज इंसान, भावपूर्ण हृदय के स्वामी श्री मुकेश जी. मुकेश जी जब डेट्रॉइट में उनका अंतकाल हुआ तो शायर ने लिखा था कि वतन से दूर जाके जिंदगी का गीत गाया था, हुआ मालूम मेरी मौत ने मुझे बुलाया था. मगर मुकेश जी की शरीर शांत हुई, उनकी आवाज आज भी मेरे और आपके साथ है. उनकी आवाज को अपनी आवाज में संजो करके
बड़े ही सरल इंसान और बड़े ही एकदम हंसते हुए चेहरे के साथ हमारे सामने आएंगे। उनकी आवाज में मुकेश जी की आवाज का दर्द भी है और उनकी आवाज में मुकेश जी की आवाज की मधुरता भी है। मुकेश जी ने जब कभी दोस्ती के गाने गाए तो उनकी आवाज में दोस्ती का वो सांवलापन भी है, और मुकेश जी की आवाज में जब ड्यूएट्स निखरते थे तो वो प्रेम भरा एक अलग रंग भी है। मैं चाहूंगा कि मुकेश फैंस क्लब के आज के इस प्रोग्राम में मैं और आप, हम सब, हमारे चहेते कलाकार विश्व भर में जिनका नाम और जिनका काम रहा, उनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। आइए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुख्तार शाह। मैंने मुख्तार भाई से पूछा था कि मुख्तार भाई सबसे पहला गाना कौन सा होना चाहिए, तो कहने लगे कि तुषार भाई ये जो पूरा सफर है वो सुरीला सफर है, संगीत का सफर है, तो क्यों न सफर की ही बात कहिए। तो आइए सबसे पहला गाना इन्हीं की मधुर आवाज में सुनते हैं फिल्म मधुमती से। आप सबको सादर नमस्कार, प्रणाम। आए हुए सभी अपने मेहमानों का, दोस्तों और साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे मुकेश फैंस क्लब के चौथे साल का छठा प्रोग्राम, मतलब कि आखिरी प्रोग्राम इस साल का हम करने जा रहे हैं। अप्रैल से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नया साल शुरू होगा। तो एक बार फिर से आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी करता हूं कि आप सबकी आशीर्वाद हमेशा की तरह मुकेश फैंस क्लब के साथ रहेगा और आप सब मेंबर्स बनेंगे और अगले साल में भी इसी तरह की महफिलों में हम मिलते रहेंगे। बातें बीच बीच में होती रहेंगी। आइए गाने से शुरुआत कर रहे हैं फिल्म मधुमती से। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं झुन के जैसे नाचे ज़मीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हो वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है
सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। પ્રકૃતિનું અદ્ભુત વર્ણન આ ગીતમાં છે। આગળ તો એક જગ્યાએ એવું લખાયું છે એક પ્રમાણ, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर કે જૈસે અલહડ ચલે પી સે મિલકર। એક પ્રિયતમા એના પ્રિયતમને મળીને આવે અને પછી જે અલહડતાથી જાય એવી રીતે નદી પસાર થઈ રહી છે। સાહેબ નદી આવે એટલે કોતર આવે ને કોતર આવે ને એટલે અહીંયા પડઘો પડ્યો એ આવે અવાજનો। આપણા બધાનો અનુભવ છે કે આપણે જ્યારે પડઘો પાડીએ છીએ ને પ્રેમ જોરથી જો બોલીએ તો પ્રેમના પડઘા પડે છે, અને ધિક્કારના શબ્દો ધિક્કાર બોલીએ આઈ હેટ યુ તો એનો પડઘો પડે છે। મુકેશજીના જીવનમાં પણ કદાચ આ જ વાત હતી કે એમણે પ્રેમ બધાને કર્યો, એ સરળ રહ્યા, એ સભર રહ્યા અને એ સાહજિક રહ્યા, એટલે આખી દુનિયામાંથી એમને એવો જ એમનો સામેનો પ્રેમ મળ્યો। મિત્રો अगला गाना जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो भी एक आम आदमी की, गांव के आदमी की अनुभूति को लेकर के हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए प्रस्तुत है फिल्म मेला का गाना, मुकेश जी का गाया हुआ, हमारे चहेते कलाकार मुख्तार शाह की आवाज में। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है, गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, तुझ बिन सूनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे है दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम, हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम, बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। गाए गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। સ્ટેજની જે લાઇટ કલાકારો પર પડતી હોય એના પ્રતિબિંબમાં અમને થોડું ઘણું જે દેખાય અહીંથી, મોટાભાગના શ્રોતાઓ આખા ગીત દરમિયાન
એમની પોતાની મસ્તીમાં એ ઝૂમતા હતા. એનું કારણ એ હતું સાહેબ કે બિલકુલ સરળ ગીત છે. આપ જુઓ કે ઇવન મુખ્તાર શાહ પણ એફર્ટલેસલી બિલકુલ સાહજિક રીતે આ ગીતોને રજૂ કરે છે. એની ધૂન પણ એટલી જ સરળ અને એટલે જ કદાચ વિના પ્રયાસ આ ગીતો મારીને તમારી વચ્ચે સચવાયા છે. આજે જેમણે દેહ છોડ્યો, જેઠાલાલ અને ટપોડો, તારક મહેતાનું સ્મરણ એટલે કરવું છે આજે કે એણે મને ને તમને દાયકાઓ સુધી હસતા રાખ્યા છે. અને માણસ એટલું બધું હસે કે હસતા હસતા એની આંખોમાં આંસુ આવી જાય. માણસ એટલું બધું ગાય કે ગાતા ગાતા એના હૈયામાં દર્દ પેદા થઈ જાય. ત્યારે એક ક્ષણ એવી આવે છે કે આખી રાત આ ગીતનો દોર ચાલુ રહેતું કેવું, બસ હું गाया करूं અને कोई ये गीतों ने सांभला करे. कुछ ऐसी ही मोमेंट आई थी एक फिल्म में, जब वो फिल्म में एक सिचुएशन हुई थी. फिल्म का नाम था धरती कहे पुकार के. संजीव कुमार को याद करते हैं, जितेंद्र को भी याद करते हैं. आइए आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये बेहतरीन गाना मुख्तार शाह की आवाज में सुनते हैं. खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम, गाओ रे झूम झूम. खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो, गाओ रे झूम झूम. कहीं कोई कांटा लगे ये पग में तो लगने दो, नाचो रे झूम झूम. आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने, आज मैं इतना गाऊं कि मन में दर्द लगे होने. तो मजे में सवेरे तलक यही गत को बदले दो, गाओ रे झूम झूम. खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो, गाओ रे झूम झूम.
મુકેશ ફેન ક્લબનો આ કાર્યક્રમ અને મુકેશજીના આટલા સરસ મજાના યાદગાર ગીતો મુખ્તાર શાહ રજૂ કરી રહ્યા હોય. સાહેબ, વિપિન પરીખ નામના કવિએ એક જગ્યાએ એવું લખ્યું છે એક નાનકડી અછાંદસ કવિતામાં કે એક કવિને એક કવિતા લખવાના જો 5 રૂપિયા મળે, એ જમાનામાં 5 રૂપિયાની વેલ્યુ હશે. એક કવિને એક કવિતા લખવાના 5 રૂપિયા મળે તો એનું ઘર ચલાવવા માટે આ કવિએ મહિને કેટલી કવિતા લખવી પડે. કવિને કેવી રીતે જોવાય તમે જુઓ. મોટા ભાગના, મારી જાતને પણ પહેલા એમાં મૂકું છું, આપણે બધા જ હિન્દી ચલચિત્રોના શાયરોની ગીતો કે કવિતાઓ અથવા તો ગુજરાતી ગીતોને ક્યાંક એ શબ્દો દ્વારા મારા ને તમારા પ્રેમને વ્યક્ત કરતા રહ્યા, આપણા પ્રિયજન સુધી પહોંચતા રહ્યા અને એમાં માધ્યમ બન્યા છે આ કવિતાના, આ ગીતોના શાયરો અને કવિઓ. અને એટલે દીક્ષિત દનકૌરીએ જે લખ્યું છે કે શાયરી તો સિર્ફ બહાના હૈ, શાયરી તો સિર્ફ બહાના है, अकली असली मकसद तुझे रिझाना है. तो आ असली जो मकसद है श्रोताओं ने रिझावानो. आइए दोस्तों, एक ऐसा गाना सुनते हैं जिस फिल्म के गीतों के लिए, एक गीत के लिए मुकेश जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था. अमिताभ बच्चन को और उनकी आवाज़ को, उस ज़माने की 1970s के वक्त की आवाज़ को भी याद करते हैं साहिर लुधियानवी साहब. और फिल्म कभी कभी का गाना आपके सामने मुख्तार शाह की आवाज़ में. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगा कर चले गए. वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ. कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. पल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. मैं पल दो पल का शायर हूँ. मगर आप और मैं दोनों जो कविता के शायरी के भावक रहे, उनको मालूम है कि शायरी की उम्र नहीं होती, वो काल से परे है. इसीलिए तो शायद साहिर साहब ने इसी फिल्म में आगे लिखा कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी जवानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी कहानी है.
शायर जिंदा रहता है, उसके शब्द जिंदा रहते हैं। इसीलिए तो हमारे लोक जीवन में भी कहा गया कि सुरता समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। શબ્દમાં જે સુરતા છે, શબ્દમાં જે ભાવકતા છે, શબ્દમાં જે પ્રેમ છે, શબ્દમાં જે વિનાશ છે, એ હંમેશા ટકે છે સાહેબ. મુકેશજીએ ગાયેલા યાદગાર ડ્યુએટ્સ સોંગ અને એમાંના કેટલાને આપણને એવું થાય કે આ ગીત વિના તો શો થાય જ નહીં ને આના વિના તો શો થાય જ નહીં. પણ આજના કાર્યક્રમનું પ્રથમ યુગલ ગીત તમારા સુધી જે રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે એ 1962માં બનેલી ફિલ્મ મનોજ કુમાર અને માલા સિંહાજી, અને આ ગીતમાં મુખ્તાર શાહને સાથ આપવા માટે આવી રહ્યા છે આજના કલાકાર પરાગી અમર. बतना तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता।
से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हो तू जिस हाल में रखे, तेरी की तेरी हो सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। આપણા બધાનો અનુભવ હોય છે સાહેબ કે આમ જવું કે આમ જવું. જ્યારે આપણે નક્કી ન કરી શકતા હોઈએ ત્યારે મોટા ભાગે માણસ આઉટમાં હોય. એક જીવનનો તબક્કો 22, 24, 25 વર્ષે એવો પણ હોય કે હમણાં લગ્ન કરું કે હમણાં ન કરું. ચેખોવે કહ્યું છે, બહુ જ જાણીતા અંગ્રેજી લેખક, કે તમને જો એકલતાનો ડર સાલતો હોય કે એકલા રહેવું નથી ગમતું તો તમારે લગ્ન ન કરવા જોઈએ. થેન્ક યુ. આ મુકેશ ફેન્સ ક્લબના સભ્યો આટલી સરળતાથી આટલું બારીક હાસ્ય પણ પામી શકે છે એનો મને બહુ જ આનંદ છે સાહેબ. પણ અંતે એ કરવા જેવું કામ છે એટલે મોટા ભાગના મારા સહિતના બધાએ કર્યું જ છે ને એનો આનંદ પણ લીધો છે સાહેબ. કારણ કે પ્રેમ, લગ્ન, આ આખી પ્રક્રિયા જે છે, સાહિર લુધિયાનવી, મજરૂ સુલતાનપુરી, એક આખી પરંપરા આપણે ત્યાં ચાલી ઉર્દુ શાયરોની. પણ 73 વર્ષે જેમણે 1992માં આ મજરૂ સુલતાનપુરી સાહેબે એક ગીત લખ્યું હતું સાહેબ, પહેલા નશા પહેલા ખુમાર. એની ખુમારીને એનો પ્રેમ કેવો હશે. મજરૂ સાહેબને એટલે યાદ કર્યા મેં કે હવે પછીનું ગીત એમનું લખેલું છે અને મુખ્તાર શાહ અને પરાગી પાસેથી આપણે માણીએ ફિલ્મ પથ્થર કે સનમ. महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, कहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे।
સામાન્ય રીતે કોલેજમાં ભણનારા અને લગ્ન પહેલા આવા જ ગીતો ગાતા હોય એ એવું નહીં એટલે પછી કંઈ સ્થિતિ બદલાઈ જાય એવું યાર તમે કેમ માની લ્યો છો એવું નથી હોતું એ પછી પણ એટલું જ પ્રસન્ન મધુર દાંપત્ય જીવન અને એ પ્રેમની યાત્રા માણસના જીવનમાં હંમેશા ચાલતી હોય છે કારણ કે પ્રેમ એકમાત્ર મારા ને તમારા હોવાપણાના અસ્તિત્વનો અર્થ છે સાહેબ મુકેશજીના ગીતોનો વ્યાપ તમે જુઓ ક્યાંથી ક્યાં એ કેટલા ગીતો એણે ગાયા છે અને છતાં કોમન મેન બધાને એવું લાગે કે આ મારા હૈયાની જ વાત કરી રહ્યા છે બધાને એવું લાગે કે બાથરૂમમાં જઈને જો ગાઈએ ને તો હું મુકેશના ગીતો ગાઈ શકું આટલો સરળ આ માણસનો સ્વભાવ અને આટલો સરળ એના ગીતો એટલી જ સરળતા જેના સ્વભાવમાં અને એના અવાજમાં છે એ કલાકાર મુખ્તાર શાહને આપણે માણી રહ્યા છીએ मैं आपको लेके चलता हूं 1974 की तक अमिताभ बच्चन शशि कपूर मनोज कुमार मौसमी चटर्जी जीनत अमान इतनी सारी स्टार कास्ट थी एक फिल्म में मैं नाम नहीं बताऊंगा मगर इन दोनों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने जो कहा था कि पहले जो होता है उसके बाद भी ये होता है आइए यही गाना सुनते हैं इन दोनों की मधुर आवाज में मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी चलो जग को भूले ओ चलो जग को भूले बयानों में झूले बहारों में डोले बहारों में डोले सितारों को छूले हाँ तेरी मैं मांग संवारूं तू दुल्हन बन जा मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी बरसता सावन हो महकता आंगन हो कभी दिल दूल्हा हो कभी दिल दुल्हन हो
अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। थैंक यू वेरी मच। लाइट्स ज़रा कर दें यार। दोस्तों साथियों, मैं हमेशा वैसे कहता हूँ, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज भी मेरे कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से सबसे पहले मैं दो हमारे ख़ास मेहमानों को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। सबसे पहले ऑनरेबल जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट श्री पी भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर प्लीज़ आइए स्टेज पर, बहुत सारी तालियों में। और हमारे शहर के बहुत ही लोकप्रिय फॉर्मर मेयर साहब, मेरे बहुत अजीज़ मित्र असीत वोरा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टेज पर पधारें। बहुत सारी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक हमारे मेहमान स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। આ બંને એવા અતિથિઓ છે જેમને શબ્દ સાથે સ્વર સાથે નાતો છે. ભટ્ટ સાહેબ વર્ષોથી કવિતાના શબ્દોના પુસ્તકોના ખૂબ મોટા ખૂબ સારા ભાવક રહ્યા છે અને એવા જ ઉત્તમ ભાવક અને પોતે કલાકાર અસિત વોરા, એટલે આ બંને એ અર્થમાં પણ યોગ્ય છે કે કલાના એ બંને પુરસ્કર્તા પણ છે ને કલાના એ ચાહકો પણ છે. મંચસ્થ સૌ કલાકારો અને ખાસ કરીને આજનો આ કાર્યક્રમની અંદર મુખ્તારભાઈના આમંત્રણને માન આપીને આજે અમે અત્રે પધાર્યા છીએ. તેઓ જ્યારે મારી સાથે બેઠા હતા અને મને આમંત્રણ આપ્યા હતા ત્યારે અમે થોડી એમની સાથે ગોષ્ઠી કરી. એ વખતે મેં એમને એક સવાલ પૂછ્યો કે તમને આ સંગીતનો શોખ ક્યારથી જાગ્યો? એમણે ખૂબ જ સરસ રીતે પોતાની આખી કહાની મને સંભળાવી. બચપનમાં કઈ રીતે સ્કૂલની અંદર એમને તક મળી, ત્યાર પછીથી એમનો શોખ કઈ રીતે આગળ વધ્યો અને આગળ જતાં આપણે જોયું કે આજે માત્ર અમદાવાદમાં જ નહીં પણ આખા રાજ્યમાં, દેશમાં અને વિશ્વની અંદર ખૂણે ખૂણે એમના શોનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને એનો લાભ સૌ કોઈ મુકેશના જે ગીતોને માણવા માટે શ્રોતાજનો જે હોય છે એનો લાભ મળી રહ્યો છે. જ્યારે આપણે આંખ બંધ કરીને એમના ગીતો સાંભળીએ ત્યારે આબેહૂબ આપણને લાગે છે કે મુકેશજી ખુદ અહીંયા આપણી સમક્ષ ગીતો ગાઈ રહ્યા છે. ઈશ્વર એમને સરસ મજાનો આવો જ કંઠ કાયમ માટે રાખે, એમને વધુ યશ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય એવું હું તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને ખૂબ ખૂબ તમારા પ્રત્યેની મારી લાગણી વ્યક્ત કરું છું. અને આપ સૌને ફરીથી આ કાર્યક્રમ આગળ માણવા માટે હું મુખ્તાર શાહને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાના કાર્યક્રમ આગળ વધારે. કાર્યક્રમનું સંચાલન તુષારભાઈ કરે છે અને સંચાલન કરતાં કદી કે એમની કુશળતા આપણે સૌએ જોઈ છે. એમને પણ આ તબક્કે સાથી કલાકારો સાથે અને તુષારભાઈને પણ ખાસ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ સર. थैंक यू सो मच सर. भट्ट साहबे બહુ જ સરસ વાત કરી કે बहुत सारी तालियों में हमारे मेहमानों को हम उनकी जगह तक धन्यवाद. મુખ્તાર શાહના ચાહકો દેશ વિદેશમાં છે. સાહેબ લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં એમણે એક સળંગ 13 કલાક સુધી, એટલે બપોરે 12 વાગે ગાવાનું શરૂ કર્યું મુંબઈમાં અને રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી 130 ગીતો ગાઈને
મુખ્તાર શાહે એક વિશ્વ વિક્રમ કર્યો સાહેબ લિમ્કા બુક માટેનો. દુનિયાભરના દેશોમાં એમના ચાહકોને પોતે પણ ગયા, પણ કેટલાક તો એવા કન્ટ્રીઝ કે જ્યાં સામાન્ય રીતે આપણને પણ એમ થાય કે ત્યાં જવાનું અને હિન્દી ગીતો ગાવાના, દાખલા તરીકે ઇઝરાયલ, આઈ થિંક સંદીપભાઈને એ લોકોની જ ટીમ હતી ઇઝરાયલની ટૂરમાં, કુમાર શાનુ ને એ લોકો. તો ઇઝરાયલ જેવા દેશમાં જઈને પણ, હોંગકોંગ ને એ બધા દેશોમાં જઈને પણ મુખ્તાર શાહે પોતાનો અવાજ પાથર્યો છે. એ આપણને ગુજરાતી તરીકે અને અમદાવાદના નગરજન તરીકે गौरव था दोस्तों. आइए एक और गाना सुनते हैं. एक ज़माना था जब हम तो यही मानते हैं कि दिलीप कुमार माने रफ़ी साहब, ऐसा नहीं था. जब पहले पहले मुकेश जी आए थे, सैगल साहब की इमेज लेकर के आए थे. नौशाद साहब ने उस इमेज से बाहर निकाला था मुकेश जी को, मगर शुरुआत की जो फिल्में थी उसमें दिलीप कुमार साहब के बहुत सारे गाने मुकेश जी ने भी गाए थे. उसके बाद वो राज कपूर की एक पहचान बन गए. तो ऐसा ही दिलीप कुमार और मुकेश जी का एक गाना फिल्म अंदाज से. तू कहे अगर तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं. तू कहे अगर और आग में अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं. तू कहे अगर तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है. देती जो सहारे मुझको, देती जो सहारे मुझको, मैं राग हूँ तू बीना है. जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हरदम आवाज मिलाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं. तू कहे अगर समझूं या तू जाने हो जाने. इनमें है कहानी मेरी, इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने. तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं. तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं. तू कहे अगर. 1966માં એક વ્યક્તિએ એક એવી ફિલ્મ બનાવીને આપણી પાસે મૂકી કે જે ફિલ્મ જ્યારે રિલીઝ થઈ ત્યારે એ જીવતો નહોતો એને બનાવનાર માણસ, અને એની સ્મશાન યાત્રામાં ને સ્મશાનમાં જેટલા લોકો હતા એવાના થોડાક લોકો જો એ જીવતો હતો ત્યારે એની બાજુમાં ઊભા રહ્યા હોત ને તો કદાચ આપણને વધારે ઉત્તમ થોડા ગીતો મળી શક્યા હોત. વાહ
વાત થઈ રહી છે શૈલેન્દ્રની. વિશ્વભરના તમામ ધર્મગ્રંથોનો સાર કદાચ એ શૈલેન્દ્રના આ ગીતમાં આપણને મળે છે. કશું જ કહ્યા વિના મુખ્તાર શાહ પાસેથી આ મીઠું અને સરળ ગીત માણીએ. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो. तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे. तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे. अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया. लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया. बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया. वही किस्सा पुराना है. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. ઓગણીસો ને 41માં નિર્દોષ ફિલ્મ સાથે એમણે ગાવાની મુકેશીએ શરૂઆત કરી, પણ લોકપ્રિયતા મળી 1945 પહેલી નજરથી. કલ્યાણજી આણંદજી, મારું ને તમારું ગુજરાતનું ગૌરવ, કચ્છી માડું. સદનસીબ કે એમની સાથે રહેવાનો પણ અવસર મને મળ્યો હતો ઘણા બધા કાર્યક્રમોમાં અને મુંબઈમાં પણ. એ કલ્યાણજી આણંદજી સાથે મુકેશજીએ કદાચ સૌથી વધારે ગીતો ગાયા છે. સંગીતકારોની જો તુલનાત્મક દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો એક એવી જ યાદગાર ફિલ્મ અને એનું ગીત તમારા સુધી આવી રહ્યું છે. ફિલ્મનું નામ છે ઉપાસના. મુખ્તાર શાહ તમારા સુધી લઈને એક फिल्मना गीत साथे आवશે જે બની थी 1971 में. फिरोज खान साहब को याद करते हैं, संजय खान को भी याद करते हैं, मुमताज़ जी को भी याद करते हैं और सौंदर्य के उस रंग को याद करते हैं जिस रंग को शब्दों से हम नहीं अभिव्यक्त कर सकते. आइए मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना जो हमने सुना, यहाँ पे मुख्तार शाह की आवाज़ में. दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार. दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार. फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार. एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं. मुझे नहीं देखा एक बार.
दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने यूं किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार। तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं एक बदनसीब हूँ मैं। मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार।